नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 5 जून 2025, दिन गुरुवार है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और जो गंगा दश अश्वमेध स्नान चल रहे थे वो आज समाप्त हो जाएंगे। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 2:02 पे स्टार्ट होगा। राहु काल दोपहर के 2:04 पर शुरू होगा और दोपहर के 3:48 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम के 7:15 पर शुरू होगा और रात्रि में 8:31 पर समाप्त होगा। आज का जो दिन है कुंभ राशि वालों के लिए कल से ज्यादा चिंताजनक है। कारण चंद्र महाराज अपने ही नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, वो भी अशुभ भाव में बैठकर। अर्थात आज चंद्र महाराज पूर्णतः नकारात्मक है। तो दोस्तों, चलने से पहले आप लोगों से निवेदन कि कुछ समय मुझे दें। मुझे मालूम है आपका समय बड़ा कीमती है। प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जो नए दर्शक हैं, पसंद आ जाए तो शेयर करें, लाइक करें। कुंभ राशि आज की दिनचर्या प्रातः काल से ही मन अशांत, नकारात्मक, नेगेटिव विचार, अशुभ संदेश। सुबह उठे हैं ढीले ढीले, कंफ्यूज, अशांत, चेहरे पे दिख रही है अशांति। खुद समझ नहीं आ रहा करना क्या है। नहाने के समय नहा नहीं रहे, खाने के समय खा नहीं रहे, जैसे तैसे तैयारी करी और अपने कार्य पे निकले। कुछ घर में थोड़ी सी अनबन, ठनाठनी, तनातनी, कटु वचन बोले तो अशांत भाव से निकलेंगे ना। और जब आदमी अशांत भाव से निकलता है तो पूरा दिन उसका नकारात्मक निकलता है। और वैसे भी आज का दिन आपके लिए बड़ा ही नेगेटिव है। कल से ज्यादा, कल तो कुछ नहीं था, आज तो बहुत ज्यादा है। नकारात्मक विचार, नकारात्मक संदेश। साहब जी मशीन खराब हो गई, हो गया मूड ऑफ, पहले था और हो गया, आज पेमेंट नहीं मिलेगी, या पूरा काम हुआ या खराब हो गया। ऐसे आज का दिन ये नेगेटिविटी सूर्य की गति के अनुसार बढ़ेगी और उसके बाद आएगा चिड़चिड़ापन, जिसके कारण आपका घर है, कार्यस्थल है, आपका ऑफिस है, गोदाम है, वहां पर भी आपका ये स्वभाव दिखाई देगा। धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है, अपितु धन आज आपका खर्च होगा दवा, डॉक्टर, बीमारी। यानी कि आज आपका संबंध दवा दारू से बनेगा। दारू हटा दीजिए, मतलब मेडिकल दवाइयों आदि से आपका संबंध बनेगा। सूर्य की गति के अनुसार आपका स्वास्थ्य और आपकी माता जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे, जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो स्वास्थ्य के अंदर डाउन आना शुरू हो जाएगा। आज का दिन मन, माया, मित्र, माता, कर्मचारी सब धोखे के। मन साथ नहीं दे रहा, निर्बल है इस समय आप, कॉन्फिडेंस नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है। मित्र जिन्होंने आपसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहा और आपने दिया, वो वाले मित्र, आज उनसे भी आपको मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हो गया ना धोखा। माया, नगद धन, जहां जहां से उम्मीद थी, जिन्होंने कहा था आज पेमेंट ले लेना, या तो वो व्यक्ति नहीं मिला, व्यक्ति मिल गया तो उसने हाथ जोड़ लिए, सॉरी यार आपकी पेमेंट किसी और को दे दी। धोखे की माया हो गई। माया में एक धोखा और भी है, फ्रॉड, साइबर क्राइम। इस धोखे से भी बचना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि धन की हानि, धन की फिजूल खर्ची और धन दवा डॉक्टर पे खर्च होना, यह आज की कहानी है। कार्यों में सफलता मिलने की संभावना मात्र 5% है, 5%। भाग दौड़ बहुत होगी। जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, शर्तें लगाने के शौकीन लोग आज शांत रहें।
माता जी का स्वास्थ्य खराब है और माता जी के साथ भी आज आपकी तनातनी होने की संभावना है। किसी अपने प्रिय जानने वाले को लेकर आपको किसी अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। वैसे तो मेन तो होते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, शमशान घाट, कब्रिस्तान, और आज के दिन भी यही रहेंगे। मन की अशांति इतनी कि मन चिड़चिड़ा हो गया, आप किसी से ढंग से बात नहीं कर रहे, इसलिए आपको कम बोलना पसंद है, तेज साउंड पसंद नहीं है, हो हल्ला पसंद नहीं है, आपको ज़्यादा रोशनी पसंद नहीं है। आज कार्यों में भागदौड़ बहुत रहेगी, लेकिन सफलता की संभावना मैंने बताया 5%। अब ये कार्य किसके हैं? आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, आप होलसेलर हैं, आप दुकानदार हैं, आप कृषि का काम करते हैं, आप ड्राइवर हैं, आप पटरी पे काम करते हैं, मोची है, नाई है, कुछ भी XYZ, सभी के लिए ये आज अनुभव प्राप्त होंगे। कार्यों में तो कठिनाई है। रात्रि काल में यात्रा होने की संभावना है, वो भी सुखद नहीं है। आज का दिन काला नीला रंग बिल्कुल धारण ना करें, शरीर पर नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। सॉक्स, जूते ये भी काले नीले नहीं होने चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ड्रेस कोड है तो वो पहनना पड़ेगा, लेकिन अपने शौक के लिए धारण नहीं करना। कठिन दिन, और कठिन दिन जब होता है तो मन बहुत अशांत होता है, और जब मन एक बार अशांत हो जाए तो कार्यों की सफलता मिलना असंभव सा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अधिकारीगण सहयोग नहीं कर रहे, आपके मित्र तो खैर छोड़ दीजिए, अधिकारीगण, पिता या जो बड़े लोग हैं, आप जिनको सीनियर समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको सहयोग नहीं कर रहे, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आज आपके लिए सफलता के मार्ग बंद है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। हम बात कर रहे थे मन, माया, मित्र तक हम आए थे। अब चलते हैं माता पर। माता जी खूब सेवा करते हो, लेकिन आज परिवार में बैठ के माता जी के समर्थन की आपको जरूरत पड़ी तो माता जी का समर्थन आपको नहीं मिलेगा, किसी दूसरे बहन भाई को मिल जाएगा। कर्मचारी, आपके आंखों के सामने अगर आप काम करवा रहे हैं, अब ये आपने सोचना है कि आपने काम अपनी आंखों के सामने कराना है, उठ के जाना है। अगर कर्मचारी आपके सामने काम कर रहे हैं तो बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, और आपने अपने कर्मचारियों के भरोसे काम छोड़ दिया तो जहां छोड़ा था वहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। कठिन दिन है, नकारात्मक दिन है, इसको शांत किया जा सकता है, सुलभ बनाया जा सकता है, लेकिन पहले चलते हैं गृहिणियों के पास। कुंभ राशि वाली गृहिणियां खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो पूरे घर का माहौल और स्वास्थ्य पूरा बिगड़ जाता है, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कामकाजी महिलाएं प्रयास बहुत कर रही हैं, लेकिन सफलता मिलने की संभावना कम है, और भाग दौड़ भी कर रही हैं तो भी उसमें भी परिणाम ठीक नहीं है। हाँ, धन कुछ खर्च करना पड़ सकता है, धन खर्च करना पड़ सकता है संतान के लिए। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, आपको आज मन कंफ्यूज है तो जो भी कर रहे हो पूरा नहीं हो पा रहा। मान लीजिए कोई एग्जाम या टेस्ट है क्लास में, तो आपको सब कुछ आता है लेकिन आज वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, क्योंकि याद नहीं आ रहा, रिमेंबर नहीं हो रहा। और जो भविष्य की तलाश कर रहे हैं, आज उनका मन भी विचलित है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे पिछले दिनों में कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसमें अभी आंसर आना बाकी है, तो उसको लेके मन विचलित है, और कोई बात नहीं है। लेकिन चिंता ना करें, उपाय करोगे सबको आनंद मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकगण, बॉस का मूड ठीक नहीं है भैया, बॉस का मूड ठीक नहीं है, इसलिए जितना हो सके कम बात करें, कम बोलें, क्या समझे। आपके परिवार में भी आपकी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से भी मन में बड़ा कंफ्यूजन है, जिसके कारण आपको जो टास्क या काम मिला है वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। यही हाल बौद्धिक स्तर वालों का है,
आज वो अपने, मान लीजिए मैं ज्योतिषी हूं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, कोई काम नहीं है, आराम से बैठा हूं। कहने का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई विशेष काम नहीं है। अगर कोई काम आया भी तो 1 या 2, डेली 5 से 10 आते हैं, लेकिन आज 1-2 आ गया, बड़ी बात होगी। सभी के लिए नकारात्मक। अब इसको सकारात्मक कैसे किया जाए? लकड़ी, पांव का तलवा जमीन पे ना लगे, तलवा और जमीन के बीच में लकड़ी होनी चाहिए। खड़ाऊ पहन लो, लकड़ी के पटरे पे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, शरीर पर दूध मले अच्छे से, उसके बाद स्नान करें, और जब बदन पोंछ लें, नहा ले पूरे रूप से, तभी पांव अपना जमीन पे रखें। नंबर 1, केवल ऑफ वाइट या क्रीम कलर, नहीं तो पिंक कलर धारण करें। आज गुरुवार है, वीरवार है, आज आपको क्या करना है? दूध से बनी मिठाई, यानी कि खोए की बर्फी, खोए के पेड़े, इनमें कुछ भी काजू बादाम पिस्ता केसर चांदी वर्क कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल सादे। गिनती के 8 तो ले सकते हो ना, 8 पीस लें, गिनती के 8 पीस, और कुछ पीले फूल। अपने नज़दीक के धर्म स्थान पर जाएं, और श्री हरि के 10 अवतार होते हैं। 10 अवतार में मुख्य हर मंदिर के अंदर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, इनकी प्रतिमा जरूर मिलती है। उनके आगे सामग्री रखें और श्री हरि के नाम का जाप करें। कुछ नहीं तो सिर्फ राम राम राम। राम नाम ऐसा है कि सभी भयों का नाश करता है। आप डेली, जिसको बहुत डर लगता है, उनको डेली 1 माला राम नाम की जाप करना चाहिए, लेकिन वो जल्दबाजी में ना हो, राम 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 राम, ये नहीं, राम राम। अंदर का बॉडी का तंत्र एक्टिव होना चाहिए। जब आप एक बार बोलेंगे राम, तो आप फील करेंगे यहाँ से एनर्जी यहाँ तक आ रही है, आप फील कीजिए। तो उसके कारण आप, मेरे ख्याल से 10-15 दिन में आपको फर्क पड़ जाएगा। तो राम नाम का जाप करें, 20, 22, 25 मिनट, जितना टाइम वहां लगाएंगे वो आपके लिए सुखद अनुभव होंगे। क्यों? उसी से ही मन को शांति मिलनी है, स्वास्थ्य लाभ मिलना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको धन लाभ होगा, आपको काम बन जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहता हूँ, स्वास्थ्य बिगड़ेगा जरूर, लेकिन वो छोटा मोटा होकर रह जाएगा। 1-2 रुपये वाली टैबलेट ली, खाई और पेट ठीक, यानी कि मेडिकल से भी संबंध बन गया आपका। और वैसे स्वास्थ्य बिगड़ गया, एडमिट होना पड़ गया, 10,000 के टेस्ट हो गए। कहने का तात्पर्य, काम नहीं बनेंगे लेकिन मन संतुष्ट रहेगा, काम की गति बनी रहेगी। क्या समझे? करने से होगा। मैं ये नहीं कहता कि बन जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा भैया। हाँ, शांति और स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा। तो करिए, करके लाभ उठाइए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। जो नए मित्र हैं, कृपया करके लाइक करें, शेयर करें। अपने अनुभव अवश्य लिखें मेरे कमेंट्स बॉक्स पे। कोई सुझाव है वो भी लिखें, शिकायतें हैं तो वो भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं, सभी का स्वागत करता हूँ। और कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी आयु और अपना जो भी जन्म स्थान है, जहाँ भी आपका जन्म हुआ है, वो गांव, नगर, वहाँ का राज्य, वहाँ का देश, वो भी जरूर लिखें, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार ही उपाय बताए जाते हैं। दूसरा, अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से लिखें कि मैं, जैसे अभी किसी ने लिखा था पिछले दिनों में कि मेरी आयुर्वेद की दुकान है, चलती नहीं है, आयुर्वेद की सामग्री बेचता हूँ। और कई लोग पूछते मेरा स्वास्थ्य कब ठीक होगा। तो पहले अपने स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो लिखो, तभी तो समझ में आएगा बीमारी कौन से ग्रह से है, तो वो पूरा लिखें। और जो विदेशों में है, उनको जो मैंने सामग्री बताई है मंदिर जाने के लिए, जाप करने के लिए, तो आप वो सामग्री अपने घर में बैठ के जाप कीजिए, अपने खुदा का, आपके भगवान, आपके जो भी गॉड है उनका ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद वो कोई भी नदी, नहर, झरने का पानी, उसमें जल प्रवाह कर दे, वो नहीं है तो कोई तालाब होगा, वो नहीं है तो समुद्र, उसमें जल प्रवाह कर दे, आपको भी सुखद अनुभव मिलेंगे। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।